आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभाव पर प्रसन्नता व्यक्त की। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि उसकी पूर्व सहमति के बिना किसी भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान को भारत में कोई कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्राओं के प्रभाव पर खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक देश के विकास का लाभ केवल कुछ बड़े शहरों को मिल रहा था। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की पहल के कारण टियर 2 और टियर 3 शहरों में ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के सैकड़ों छोटे शहर विकसित भारत की इमारत को मजबूत करने वाले हैं। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी और छोटे व्यवसायियों को मिला। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के बेलपोखरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए गए शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जनता को लगातार लाभ पहुंच रहा है। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि भी दी जाती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने युद्ध में बांग्लादेश की सेना का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण करते हुए बांग्लादेश के निर्माण को सहमति दी थी। विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में स्थित शौर्य स्थल में देश के शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, वीरता, शौर्य तथा पराक्रम का प्रतीक है। नई टिहरी के युद्ध स्मारक बौराड़ी में आयोजित कार्यक्रम में 342 फील्ड रेजिमेंट के 11 सदस्यीय जवानों द्वारा शहीद वीर सपूतों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अल्मोड़ा में विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न स्थानों पर विजय दिवस के मौके पर देश के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का उत्सव मनाने का दिन है। विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी वीर योद्धाओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। उनकी वीरता के कारण से हमको इस ऐतिहासिक दिन को देखना पड़ रहा है। ये दिन हम हर वर्ष मनाएं, हर वर्ष अपने नौजवान पीढ़ी को भी इस दिशा में प्रेरित करें कि उनकी वीरता से, उनके साहस से, उनके पराक्रम से वह नई पीढ़ी भी हमारी परिचित होती रहे। और आज और पहले में जो सेना में
और सेना के मनोबल में, सेना की सुविधाओं में, उपकरणों में जिस प्रकार से आज परिवर्तन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज सैनिकों का हर प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है। उनके जो उपकरण हैं, उनकी जैकेटें हैं, बूट हैं, सेना को अच्छे हथियार मिलने शुरू हो गए हैं। श्री धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि सैनिक आश्रितों की भर्ती पूर्व दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था के लिए हर दिन दी जाने वाली धनराशि 80 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सैनिक आश्रित युवाओं को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा 56 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अधिसूचना जारी की है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थान किसी भी फ्रेंचाइजी के किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रमों को आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। आयोग ने विद्यार्थियों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से पहले उचित सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। यूजीसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यूजीसी ने एक नोटिस में कहा कि कई उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों ने आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद विदेशी शैक्षणिक संस्थानों या प्रदाताओं के साथ सहयोगात्मक समझौता या व्यवस्था की है। आयोग ने कहा, इस तरह के किसी भी प्रकार के सहयोग को मान्यता नहीं दी जाती है और ऐसी स्थिति में जारी की गई डिग्रियों को भी आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़कर बेहतर राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत सारे काम किए जाने हैं। वे देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री धामी ने कहा कि राज्य में सड़क और बिजली सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है। ये उत्तराखंड का दशक होगा। आप निश्चित मानिए कि हमारा उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे काम होने हैं। अभी जैसे स्मार्ट सिटी में दिख रहा है, जितनी हमारे यहाँ बिजली की लाइनें हैं ये सब अंदर चली जाएंगी, सीवर की लाइनें बन जाएंगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जगह जगह पर डिवाइडर बन जाएंगे, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छी स्वच्छता। एक मैं देहरादून की बात बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में पूरा कायाकल्प होने वाला है। लेकिन हम सबको भी कहीं ना कहीं उस दिशा में एक हमारी, जहाँ प्रधानमंत्री जी के शब्द की, ये दशक हमारा होगा, उत्तराखंड का होगा, यानी कि उत्तराखंड हर दिशा में आगे बढ़ेगा। ये हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, हमको प्रेरणा देता है, वहीं हमारी जिम्मेदारी का भी हमको एहसास कराता है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर काम किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने देहरादून में आयोजित की थी। उसमें जिस प्रकार से लोगों ने एक बड़ी उत्सुकता दिखाई है उत्तराखंड आने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया, पूरी देश दुनिया के लोगों से। उन्होंने कहा कि देवों की भूमि उत्तराखंड है, तो सब लोग आए और अपने बच्चों के, अपने परिवार के, नातेदारों के, रिश्तेदारियों को, उनकी शादियां, उनके विवाह उत्तराखंड में आयोजित करें। उत्तराखंड देवभूमि इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी और उनका हम सब लोग आतिथ्य करेंगे आने वाले समय में। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का उत्तराखंड में आयोजित होना प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि खेल स्वस्थ जीवन के साथ ही मानसिक मजबूती के लिए भी अनिवार्य है। गौरतलब है कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 देशों के 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभाव पर प्रसन्नता व्यक्त की। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि उसकी पूर्व सहमति के बिना किसी भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान को भारत में कोई कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।